नमस्कार मित्रों, मैं कौशल बांधे राजीव गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में डिस्ट्रिक्ट मुंगेली में पदस्थ हूँ। मित्रों, आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के बस्तर में विद्रोह। यानी मित्रों, इसके अंदर ये टॉपिक हमारा मुख्य टॉपिक है छत्तीसगढ़ में बस्तर विद्रोह। इससे संबंधित एक महान छत्तीसगढ़ में बस्तर विद्रोह से संबंधित एक महान विद्रोह हुआ है, जिसको हम कहते हैं महान भूमकाल विद्रोह, ग्रेट भूमकाल रिवोल्ट 1910। ये विद्रोह बस्तर अंचल का एक महत्वपूर्ण विद्रोह था और इस विद्रोह ने क्या किया था, बस्तर के इतिहास में इस विद्रोह का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है मित्रों। तो चलिए मित्रों, आरंभ करते हैं। महान भूमकाल विद्रोह 1910 ये कहाँ हुआ था? ये बस्तर में हुआ था। ये स्थान कहाँ का है? बस्तर में है। इस समय का शासक कौन था? रुद्र प्रताप देव था। शासक कौन था मित्रों? रुद्र प्रताप देव। यानी महान भूमकाल विद्रोह 1910 में हुआ था। इस समय शासक कौन था? रुद्र प्रताप देव। स्थान है बस्तर। नेतृत्व करता है गुंडाधुर। ये नेतनार के जमींदार थे। ये जो नेतृत्व करता कौन था? गुंडाधुर था। ठीक है, जिनको बस्तर का क्या कहा जाता है? प्रथम शहीद कहा जाता है गुंडाधुर को। तो नेतृत्व करता था गुंडाधुर। नेतनार के जमींदार थे। कहाँ के जमींदार थे? नेतनार के जमींदार थे। प्रमुख नेता थे महान भूमकाल विद्रोह में शामिल प्रमुख नेता थे देबरी धुर, कुंवर बहादुर सिंह, बाला प्रसाद, दुलार सिंह। ये चार जो प्रमुख नेता थे। इसके अलावा गुंडाधुर के अलावा मित्रों देबरी धुर, कुंवर बहादुर सिंह, बाला प्रसाद और दुलार सिंह। इनका सूत्रधार था, महान भूमकाल विद्रोह का सूत्रधार था लाला कालिंद्र सिंह। कौन था मित्रों? लाला कालिंद्र सिंह था। ठीक है, सूत्रधार कौन था? लाला कालिंद्र सिंह। मुख्य कारण क्या था? महान भूमकाल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बस्तर की जनता पर निरंतर किए जा रहे शोषण के विरुद्ध ये विद्रोह किए थे। बस्तर के आम जनता ने क्यों विद्रोह किया? भूमकाल विद्रोह क्योंकि ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बस्तर की जनता पर किए जाने वाले शोषण के विरुद्ध, निरंतर शोषण के विरुद्ध बस्तर की जनता ने क्या किया? उनके निरंतर शोषण हो रहा था ब्रिटिश शासन अधिकारियों के द्वारा। तो इसके वजह से इन्होंने क्या किया? भूमकाल विद्रोह किया। उद्देश्य क्या था? बस्तर में मौर्य राज स्थापित करना। देखिए, महान भूमकाल विद्रोह का अगर उद्देश्य आएगा मित्रों, तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? बस्तर में मौर्य राज स्थापित करना। यद्यपि निरंतर शोषण तो हो रहा था, एक कारण था ये, लेकिन उद्देश्य क्या था? विद्रोह क्यों किया? विद्रोह का करने का उद्देश्य क्या था? बस्तर में मौर्य राज स्थापित करना। और प्रतीक क्या बनाए थे इन्होंने? प्रतीक इसलिए बनाए थे आम वृक्ष की टहनी, लाल मिर्च एवं धनुष बाण। क्या बनाए थे? आम वृक्ष की टहनी, लाल मिर्च एवं धनुष बाण बनाए थे। अंतिम सामना क्या हुआ? अलवार में हुआ। महान भूमकाल विद्रोह का अंतिम सामना कहाँ हुआ? अंतिम विद्रोह को झड़प कहाँ हुआ? अलवर में हुआ। इनका दमन करता कौन था? ब्रिटिश अधिकारी कौन था? जो ब्रिटिश अधिकारी ऐसा कौन थे जिनका दमन किया मित्रों? तो ये था ब्रिगेड एवं गेयर। ये दो अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारी, जिन्होंने क्या किया? भूमकाल विद्रोह का दमन किया। ब्रिगेड एवं गेयर। नारा क्या था? बस्तर बस्तर वासियों का है। इन्होंने नारा क्या दिया इसमें? बस्तर बस्तर वासियों का है का नारा दिया था मित्रों। बस्तर बस्तर वासियों का है। भूमकाल का अर्थ क्या है? भूकंप या भूमि का कंपन। भूमकाल का अर्थ क्या है? भूकंप या भूमि का कंपन है मित्रों। ठीक है, भूमकाल का अर्थ क्या है? भूकंप या भूमि का कंपन। बस्तर में आदिवासियों द्वारा सन 1910 में यह हिंसात्मक विद्रोह बस्तर की जनता को अंग्रेजों के शोषण से मुक्त करने के लिए बड़े पैमाने पर किया गया। यह विद्रोह बस्तर का सर्वाधिक भीषण एवं व्यापक क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से आदिवासी विद्रोह था। यानी यह विद्रोह क्या था मित्रों? बस्तर का सर्वाधिक भीषण एवं व्यापक विद्रोह था, आदिवासी विद्रोह था। जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी यह विद्रोह, भूमकाल विद्रोह जो है, सबसे बड़ा विद्रोह था बस्तर का। इस विद्रोह के अनेक कारण थे मित्रों। हम इसमें देखेंगे इस विद्रोह के अनेक कारण थे। तो इस विद्रोह के अनेक कारण में थे। पहला था मित्रों सन 1908 में ईस्वी में
बस्तर के वन को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। देखिए ध्यान से सुनिएगा, सन 1908 ईस्वी में क्या हुआ मित्रों, बस्तर के वन को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया तथा वनोपज के दोहन पर नियंत्रण लागू किया गया था एक कारण था विद्रोह का कि सन 1908 ईस्वी में बस्तर के वनों को आरक्षित वन घोषित किया गया तथा वनोपज के दोहन पर नियंत्रण लागू कर दिया गया। यद्यपि मित्रों बस्तर के जो आदिवासी थे ये वनों से ही अपना जीविका यापन करते थे और वनों ही इनकी जीविका का एकमात्र आधार था। और जब इनको वन को आरक्षित कर दिया गया और इनके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो आम जनता जो है, बस्तर की जनता जो है विद्रोह करने के लिए उतारू हो गए। दूसरा कारण था मित्रों, वन आरक्षी एवं तहसील विभागों के अफसर व कर्मचारी जब गांव में दौरा करते थे तब वे शराबन मुर्गों में व्यस्त रहते तथा आदिवासियों के साथ मारपीट करते थे। तो ये भी एक कारण था मित्रों। अगला कारण था बेगारी प्रथा। बस्तर में बहुत अधिक बेगारी प्रथा बढ़ गई थी, इसको रोकने के लिए भी क्या करना पड़ा, विद्रोह करना पड़ा। अगला कारण है मित्रों, आदिवासियों द्वारा बनाई गई शराब को अवैध घोषित करना। उस समय क्या होता था मित्रों, आदिवासियों की आजीविका का एक और साधन था शराब बनाना। तो ये क्या करते थे, इस शराब को ब्रिटिशों के द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया। परिणाम स्वरूप ये भी एक कारण बना भूमकाल विद्रोह का। अगला कारण है वन उपज का उचित मूल्य न देना। ये भी एक कारण था मित्रों, वन उपज का उचित मूल्य न देना, यह भी एक क्या था, कारण था भूमकाल विद्रोह का। अगला है ब्रिटिश अधिकारी को दीवान के पद पर नियुक्त करना। ठीक है, ब्रिटिश अधिकारी को दीवान के पद पर नियुक्त करना, ये भी एक कारण था। और अगला कारण है बस्तर में बाहरी लोगों के आगमन से आदिवासियों की जीवन शैली का प्रभावित होना। ठीक है, इसमें क्या होता था मित्रों, ये इनका एक विशेष आदिवासी जीवन शैली था और ये चाहते थे कि हमारे क्षेत्र में कोई विदेशी या कोई बाहर के लोग बस्तर में ना आए। और इन्होंने क्या किया, जब बस्तर में अंग्रेज़ों का प्रभाव हुआ, अंग्रेज लोग आना जाना करना आरंभ कर दिए, तो उनको ये लगा कि हमारी संस्कृति क्या कर रहे हैं, में ये लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं, उनकी जो संस्कृति थी, उनकी जीवन शैली जो है प्रभावित हो रही है। इसलिए इन लोग क्या किए, विद्रोह करने को उतारू हो गए। अगला कारण है मित्रों, भू राजस्व में वृद्धि करना। ब्रिटिश अधिकारियों ने क्या किया, बस्तर में भूमि की संख्या में, भूमि की करों में वृद्धि कर दी, भू राजस्व में वृद्धि कर दी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है विद्रोह को उतारू हो गए। तो ये अगला तो इसका अब हम इसके विस्तार को देखेंगे मित्रों कि किस प्रकार जो है भूमकाल विद्रोह हुआ। तो विस्तार की अगर हम बात करें तो लाला कालिंद्र सिंह एवं स्वर्ण कुंवर देवी ने क्या किए, दो नाम इसमें आता है मित्रों, लाला कालिंद्र सिंह एवं स्वर्ण कुंवर देवी ने राज्य की प्रजा का मन जानकर विद्रोह की तैयारी के लिए गांवों का दौरा किया। ठीक है, किसने, दो व्यक्ति थे, लाला कालिंद्र सिंह एवं स्वर्ण कुमार देवी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, आम जनता के मतों को जान लिया कि भाई अब विद्रोह होने वाला है, विद्रोह करने की मानसिकता में आम जनता है। तब इन्होंने क्या किया, विद्रोह का गांवों का दौरा किया। अंग्रेजों द्वारा निरंतर हो रहे शोषण से ग्रसित होकर अक्टूबर सन 1909 ईस्वी को दशहरे के दिन भैरम देव की विधवा राजमाता स्वर्ण कुंवर देवी ने लाला कालिंद्र सिंह की सहायता से ताड़ोकी ग्राम में सभी आदिवासियों को एकत्रित किया एवं उन्हें विद्रोह के लिए प्रेरित किया। तो विद्रोह के प्रेरित करने वाले दो व्यक्ति थे मित्रों, एक था भैरम देव की विधवा रानी राजमाता स्वर्ण कुंवर देवी। ठीक है, और एक थे लाला कालिंद्र सिंह जो उनके सहयोगी थे। इन्होंने क्या किया, ताडोकी ग्राम में आदिवासियों को एकत्रित किया और उनको विद्रोह करने के लिए क्या किया, आदिवासियों को प्रेरित किया रानी राजमाता स्वर्ण कुंवर देवी ने। राजमाता स्वर्ण कुंवर देवी ने कहा, जब से ब्रिटिश शासन आया है तब से बस्तर राज्य का लोक जीवन तरह तरह की परेशानी भोगता आ रहा है। नौकरशाहों की मनमानी से ग्रामवासियों में त्राही त्राही मच गई है। अब विद्रोह का समय आ गया है। इस प्रकार इन्होंने राजमाता लाल कुंवर ने क्या किया, आम जनता को, सभी आदिवासियों को संबोधित किया, उनको विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। राजमाता ने विद्रोह का सूत्रधार करने के लिए लाला कालिंद्र सिंह को नियुक्त किया
तथा नेतानार के जमींदार गुंडाधुर को इस विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया। ठीक है, ये इसमें प्रमुख कौन था मित्रों? राजमाता स्वर्ण कुंवर देवी ही प्रमुख था, लेकिन उन्होंने कार्यभार सौंप दिया लाला कालिंद्र सिंह को। क्या किया? इस विद्रोह को सूत्रधार आरंभ करने के लिए लाला कालिंद्र सिंह को नियुक्त किया और इस विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए नेतनार के जमींदार गुंडाधुर को जो है इस विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया। प्रत्येक परगने से एक एक बहादुर व्यक्ति को विद्रोह का संचालन करने के लिए नेता मनोनीत किया गया था। कुछ दिन बाद पुनः जो है गुप्त सभा बुलाई गई एवं क्रांति से संबंधित चर्चा की गई। 1 फरवरी सन 1910 ईस्वी में समूचे बस्तर क्षेत्र में भूमकाल विद्रोह की शुरुआत की गई। कब हुआ मित्रों भूमकाल विद्रोह की शुरुआत? तो 1 फरवरी 1910 ईस्वी को समूचे बस्तर क्षेत्र में क्या हुआ? भूमकाल विद्रोह की शुरुआत हुई तथा बस्तर के प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को विद्रोह में सम्मिलित करने के लिए हर घर में आम वृक्ष की टहनी, लाल मिर्च, धनुष बाण के रूप में भेजा गया। ठीक है, हर घर में आम वृक्ष की टहनी, लाल मिर्च, धनुष बाण के रूप में भेजा गया। विद्रोह का शुभारंभ पुष्पाल के बाजार 2 फरवरी सन 1910 को लूटकर किया गया। ठीक है, विद्रोह का शुरुआत देखिए प्रतीक के रूप में क्या था मित्रों? आम वृक्ष की टहनी, लाल मिर्च, धनुष बाण के रूप में भेजा गया। इसी को विद्रोह का प्रतीक के रूप में माना गया तथा विद्रोह का शुभारंभ कहाँ हुआ? पुष्पाल के बाजार। विद्रोह का शुभारंभ कहाँ हुआ? पुष्पाल के बाजार 2 फरवरी सन 1910 को लूटपाट को किया गया। यहाँ पुष्पाल के बाजार को 2 फरवरी सन 1910 में लूटपाट किया गया। इस प्रकार क्या हुआ? यह विद्रोह आरंभ हो गया। फिर क्रमशः जो है विद्रोह आरंभ हुआ। 4 फरवरी सन 1910 को कुकानार में एवं 5 फरवरी सन 1910 को करंजी बाजार को लूटा गया। ये कुकानार क्या था मित्रों? 4 फरवरी 1910 का कुकानार में विद्रोह हुआ, यानी इसमें लूट के तहत बुंटू एवं सोमनाथ नाम के विद्रोहियों ने एक व्यापारी की हत्या कर दी इसमें। ठीक है, इसके अलावा 5 फरवरी 1910 को करंजी बाजार को लूटा गया। इस प्रकार क्रमशः जो है यह विद्रोह जो है 7 फरवरी 1910 ईस्वी को विद्रोहियों द्वारा गीदम में गुप्त सभा आयोजित की गई। बस्तर के गीदम क्षेत्र में 7 फरवरी सन 1910 ईस्वी को विद्रोहियों द्वारा गुप्त सभा आयोजित की गई और वहां मुरिया राज की घोषणा की गई। ये बहुत महत्वपूर्ण था मित्रों कि बस्तर आदिवासियों द्वारा मुरिया राज की घोषणा कब की गई? तो 7 फरवरी 1910 को गीदम में गुप्त सभा आयोजित की गई और गीदम में ही मुरिया राज की घोषणा जो है की गई। 16 फरवरी सन 1910 ईस्वी को इंद्रावती नदी के किनारे, ठीक है, खड़ग घाट पर हुए संघर्ष में दुर्गा माझी ने मुख्य भूमिका निभाई, किंतु विद्रोहियों को पराजय का सामना करना पड़ा। 16 फरवरी सन 1910 को इंद्रावती नदी के किनारे, ठीक है, कब? 16 फरवरी सन 1910 को इंद्रावती नदी के किनारे खड़ग घाट पर हुए संघर्ष में दुर्गा माझी ने खड़ग घाट में हुए संघर्ष में किसने मुख्य भूमिका निभाई? तो रह जाएगा दुर्गा माझी ने। लेकिन इसमें क्या हुआ? 16 फरवरी 1910 को इंद्रावती नदी के किनारे जो खड़ग घाट में विद्रोह हुआ, इसमें विद्रोही जो है पराजित हो गए। 25 फरवरी को डाक नगर में वीर गुंडाधुर के नेतृत्व में संघर्ष हुआ। वह छोटे डोंगर में सुप्रीम कमांडर गेयर के विरुद्ध संघर्ष हुआ, किंतु सभी संघर्ष में विद्रोही पराजित हो गए। गेयर ने पंजाब की सेना की मदद से विद्रोहों का दमन कर दिया। देखिए इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें ये बातें हो रही है मित्रों कि 25 फरवरी को क्या हुआ? डाक नगर में गुंडाधुर के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। यद्यपि भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व किसने संभाला था? इसी गुंडाधुर ने संभाला था। इसने 25 फरवरी को डाक नगर में क्या किया? विद्रोह का नेतृत्व किया। वह छोटे डोंगर में क्या हुआ? सुप्रीम कमांडर गियर ने विद्रोह का नेतृत्व किया। इस प्रकार यह विद्रोह तो यहाँ किया गया, लेकिन क्या हुआ? विद्रोही पराजित हो गए और उस समय जो ब्रिटिश अधिकारी था गियर ने पंजाब की सेना की मदद से विद्रोहों का दमन कर दिया। इसके अलावा बालपुर, कोंटा, कुटरू, कुआकोंडा, गंदेड़, भोपालपट्टनम, कुसूर, छोटे डोंगर आदि स्थानों पर भी आक्रमण करके
गुंडाधुर ने 84 में से 46 परगनों को अपने चपेट में ले लिया था। गुंडाधुर ने क्या किया था मित्रों, बहुत सारे क्षेत्रों में विद्रोह हुआ। बालपुर में हुआ, कोंटा में हुआ, बस्तर के बालपुर में, कोंटा में, कुटरू में, कुआंकोंडा में, गंदेड़ में, भोपालपट्टनम में हुआ, उसूर में हुआ, छोटे डोंगर में हुआ। इन सभी क्षेत्रों में क्या हुआ मित्रों, जो है भूमकाल विद्रोह हुआ। और इसमें जो है 84 में से 46 परगनों में क्या हुआ, गुंडाधुर ने अपने इस विद्रोह को फैला लिया। अंतिम संघर्ष अलवर में हुआ। ठीक है मित्रों, कहाँ हुआ, अंतिम संघर्ष अलवर में हुआ, जहाँ डिब्रेड एवं गेयर ने बुरी तरह से विद्रोहियों को दमन कर दिया। ठीक है, अंतिम विद्रोह कहाँ हुआ, अलवर में हुआ, जहाँ अंतिम विद्रोह अलवर में हुआ, जहां डी ब्रेड एवं गेयर ने बुरी तरह से विद्रोहियों को दमन कर दिया। मार्च सन 1910 ईस्वी में दमन चक्र चलता गया, जिसमें सारे विद्रोही मारे गए। देखिए, मार्च 1910 ईस्वी तक क्या हुआ, पूरी तरह से ब्रिटिश अधिकारियों का दमन चक्र जो है चलता रहा, और इसमें सभी विद्रोही जो है अब तक मारे जा चुके थे। लाला कालिंद्र सिंह राजमाता स्वर्ण कुंवर को गिरफ्तार कर लिया गया, व अनेक विद्रोहियों को बंदी बना लिया गया। लाला कालिंद्र सिंह एवं स्वर्ण कुंवर देवी को गिरफ्तार कर लिया गया, व अनेक विद्रोहियों को बंदी बना लिया गया। 29 मार्च तक भूमकाल विद्रोह दबा दिया गया। कब तक मित्रों, 29 मार्च तक 29 मार्च तक भूमकाल विद्रोह दबा दिया गया, और 29 मार्च तक भूमकाल विद्रोह दबा दिया गया और वीर गुंडाधुर को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, कब किया गया, एक तो मार्च 1910 ईस्वी तक क्या हुआ, भूमकाल विद्रोह पूरी तरह से, भूमकाल विद्रोह में शामिल सारे विद्रोही मारे गए, और लाला कालिंद्र सिंह व राजमाता स्वर्ण कुंवर देवी को गिरफ्तार करके बंदी बना लिया गया। 29 मार्च तक भूमकाल विद्रोह पूर्ण रूपेण भूमकाल विद्रोह दबा दिया गया, और वीर गुंडाधुर को गिरफ्तार कर लिया गया, किंतु बाद में गुंडाधुर फरार हो गए, इसलिए इनकी तुलना तात्या टोपे से की जाती है। ठीक है मित्रों, क्या हुआ, बाद में गुंडाधुर फरार हो गए तथा इनकी तुलना जो है तात्या टोपे से की जाती है। इस विद्रोह का परिणाम यद्यपि सफल नहीं रहा, किंतु इससे बस्तर में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिल गई। ठीक है, यद्यपि मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी विद्रोह होता है तो यद्यपि असफल और सफल ये अलग बात है, लेकिन जो विद्रोह होता है और बहुत दिनों तक विद्रोह अगर चलता रहता है तो उसका कहीं न कहीं दूरगामी प्रभाव पड़ता है। यद्यपि क्यों ना हो, प्रत्यक्षतः रूप से वह विद्रोह तत्कालीन समय में सफल न हो, लेकिन कालांतर में इसका प्रभाव जो है दूरगामी पड़ता है, और उस विद्रोह के परिणाम स्वरूप जो है कालांतर में उसका प्रभाव उसका सकारात्मक परिणाम आता ही है मित्रों। जैसे कि 1857 का विद्रोह के रूप में अगर हम देखें, उसी प्रकार 1857 का जो विद्रोह था वह तात्कालिक रूप से तो असफल हो गया, लेकिन इसका दूरगामी प्रभाव पड़ा, यह ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें को ही हिला दिया था। इसी प्रकार यहाँ भी जो है बस्तर में जो भूमकाल विद्रोह हुआ 1910 का, तो इस विद्रोह में भी क्या हुआ था, ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें जो बस्तर में जमी थी उसको भी, उनकी साम्राज्य की नींव भी यह विद्रोह जो है हिला दिया था मित्रों। यह विद्रोह राजनीतिक चेतना जगाने में सफल रहा, और क्योंकि ये होता है कि कोई भी विद्रोह होता है तो वहाँ की आम जनता जो है एक अत्याचारी शासन के विरुद्ध जो है एक पूरा संगठित हो जाते हैं, उनके मन में विद्रोह की भावना पैदा हो जाता है, द्वेष की भावना पैदा हो जाता है, उनके मन में, आम जनता के मन में अत्याचारी शासन के विरुद्ध जो है असंतोष की भावना पैदा हो जाता है, और यह असंतोष जो है और इसी असंतोष के कारण जो है वहाँ के शासक जो है बहुत दिनों तक शासन वहाँ नहीं कर सकते। इसके बाद सरकार को अपनी नीति निर्माण में आदिवासियों के मांगों का ध्यान रखना पड़ा। विद्रोह की समाप्ति के बाद ब्रिटिश शासन ने बस्तर में दीवान बैजनाथ पंडा के स्थान पर जेम्स को दीवान बनाया। जैसा कि आप जानते ही हैं कि दीवान को बहुत नफरत वो करते थे, ये दीवान बहुत अधिक राजस्व वसूल करते थे, परिणाम स्वरूप ये दीवान अत्याचार भी बस्तर के आदिवासियों पर करते थे। परिणाम स्वरूप विद्रोह की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, भूमकाल विद्रोह की मांगों के अनुरूप जो है दीवान, उस समय बस्तर के दीवान थे बैजनाथ पंडा के स्थान पर जेम्स को जो है नया दीवान बनाया गया।
इस प्रकार मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, यह विद्रोह पूर्ण रूप से, यदि यह विद्रोह जो है तो तत्कालीन समय में तो असफल तो हो गया, लेकिन इसका दूरगामी प्रभाव पड़ा। और जो है इस विद्रोह के बाद ही ब्रिटिश शासन ने अब जो है बस्तर क्षेत्र में आदिवासियों के हितों के अनुरूप जो है कार्य करने लग गए, और उनकी आवश्यकता के अनुसार, उनकी मांगों के अनुसार, उनकी मांगों को अब जो है ध्यानपूर्वक जो है ध्यानपूर्वक सुन करके उस मांगों को निवारण करने की कोशिश जो है ब्रिटिश शासन के द्वारा की गई। वीर गुंडाधुर की स्मृति में साहसिक कार्य करने के लिए खेल एवं युवा कल्याण के क्षेत्र में गुंडाधुर सम्मान जो है स्थापित किया गया। जैसे कि आप जानते हैं मित्रों, छत्तीसगढ़ के खेल एवं युवा कल्याण के क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ में खेल एवं युवा कल्याण के क्षेत्र में जो है साहसिक कार्य करने के लिए गुंडाधुर सम्मान के नाम से जो है पुरस्कार प्रदान वर्तमान में की जाती है। इस प्रकार मित्रों, ये जो है बस्तर में आदिवासी विद्रोह के अंतर्गत आपका बस्तर के जो प्रमुख विद्रोह था 1910 का भूमकाल विद्रोह के बारे में हमने संपूर्ण अध्ययन किए मित्रों। इससे संबंधित, अगर भूमकाल विद्रोह से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, इसी जो है वीडियो के ही अंतर्गत आएगा मित्रों। और ये वीडियो को आप बार बार पढ़िए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको फिर से नया नया नोटिफिकेशन मिलता रहे, नए नए जो है वीडियो आपको मिलता रहे, जो आपके अध्ययन के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं उसी वीडियो को बनाता हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वो जो है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको बहुत ही फ़ायदा पहुँचाए। ओके मित्रों, फिर से अगला वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।